लोग इस प्रेजेंटेशन को देखे, उसी प्रकार से मैं भी एक 15-16 साल से MIDC में नौकरी कर रहा था, पाउडर कोटिंग का काम कर रहा था और गुरुवार का मेरा छुट्टी रहता था। जो गुरुवार का गाने में मोबाइल में गार्डन में इधर घूमने जाना, वही टाइम समय जो मेरा वेस्ट हो रहा था, वही समय मैं गुरुवार को देना चालू किया। अगर समय फालतू जा रहा है, इससे अच्छा गुरुवार की छुट्टी रहता है और वो टाइम देना चालू किया। 1000 रुपया आया, 2000 रुपया आया और आज से 8 महीने पहले शुरुआत किया था। पार्ट टाइम से गुरुवार पूरा टाइम देते मैं कंपनी से 80,000 रुपये कमा चुका हूँ। मैं बोला ठीक है, और जिस टाइम मैंने शुरुआत किया था मैं बोला ठीक है, मैं तो 800 या 2400 रुपये भर दूंगा, लेकिन मेरे साथ में 2 लोग कौन आएंगे। मैंने 2 लोगों का विचार किया था, तो मैं बोला ना जमीन पैदा कर ना आसमान पैदा कर, सूरज अगर तुझे बनना है जिंदगी में कामयाब तो अपने आप के ऊपर एक विश्वास पैदा कर। मैंने विश्वास किया, खुद के ऊपर भरोसा रखा, आज मेरा 2100 से पहले टीम हो चुका है और हर महीना 25 से 30,000 रुपये इस बिजनेस से कमा रहा हूँ। और साथियों अगर देखने जाओ तो कंपनी का जो हाईएस्ट इनकम है 5,000 दिन का, वो भी इनकम मैंने यहाँ से लिया है। अगर मेरे जैसा साधारण बंदा, एक नौकरी करने वाला इंसान अगर यहाँ पे आके 80,000 रुपये कमा सकता है, कंपनी का 5 साल कर सकता है, क्या आप लोग नहीं कर सकते क्या? यहाँ पे बैठा हुआ हर इंसान कर सकता है। हर इंसान को देखो, ऊपर वाले ने 3 पेज का डायरी दिया है, कितना? 3 पेज का। शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। जितने भी बड़े महात्मा गांधी रह लो, भगत सिंह रह लो, या जितने भी बड़े हैं यहाँ पे बैठा हुआ हर इंसान, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, 3 पेज का डायरी दिया। सबसे पहला पन्ना जो ऊपर वाले ने लिखा के भेजा है, कौन से घर में जन्म लेना, गरीब बनना, अमीर बनना, काला बनना, कैसा बनना, या कौन से जाति में पैदा होना है, अपने हाथ में था क्या? अगर पहला पता ऊपर वाले ने लिख के भेजा तो आगे पता क्या रहेगा? दिमाग लगा के बताइए जरा। पहला जन्म का है तो आखिरी मरण का ही रहेगा, वो भी ऊपर वाले ने लिख के भेजा, कब मर जाए कोई पता नहीं है। लेकिन 20 का जो पता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ में लिखा है। क्या अपन को देखो, जैसे एक गुरु और एक चेला रहता है, वो गुरु क्या, एक चेला गुरु को आके बोलता है कि मेरे जिंदगी का, इस जीवन का क्या मूल्य है, इस मूल्य बताइए। तो उस गुरु वो चेले को साइड में बिठाता है, पत्थर निकाल के देता, झोली में से बोलता है पत्थर है चमकता हुआ, उसका मोल करके आ जा, बेचना नहीं है। तो जाता है आगे तक, सब्जी का ठेला मिलता है, वो सब्जी वाले को जाके बोलता है कि भाई मैं तुमको चमकता हुआ पत्थर दे रहा हूँ, तो उसके बदले में क्या देगा? तो वो सब्जी वाला बोलता है मैं साधारण पत्थरों से सब्जी तोड़ तोड़ के देता था, अभी ये पत्थर दे रहा तुम, मैं इससे तोड़ के दूंगा, ऐसे कर 5 किलो आलू लेके जा। तो बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे बेचना नहीं, इस पत्थर का मूल्य लगाना है। फिर आगे जाता है तो एक किराना का दुकान मिलता है, उसको जाके बोलता है इसका मोल क्या है? तो वो बोला भाई तेरे को चावल वगैरह चाहिए, राशन लेके जा, महीना भर का, लेके ये पत्थर दे दे, अच्छा है चमकता हुआ है। तो वो बोला नहीं नहीं मुझे बेचना नहीं है। आगे जाता है स्टील के दुकान पर, बोला तेरे को जो सामान चाहिए वो लेके जा, तो वो भी गया, उसके पास भी नहीं जाता। फिर आगे जाता है, सोने चांदी का दुकान मिलता है, उनके पास में जाता है, तो वो बोला तेरे को मैं 1 किलो सोना दे दूंगा, ये पत्थर मुझे दे दे। तो बोला नहीं नहीं मुझे बेचना नहीं। तो उससे भी आगे जाता है तो डायमंड जिधर रहते हैं, डायमंड की दुकान पे, तो वो बोला कि इस पत्थर का मूल्य क्या है? तो वो बोला इस ब्रह्मांड का जितना भी दौलत है सब लगा दिया जाए तो भी इसकी दौलत कम पड़ेगी, इसकी दाम नहीं लगा सकता है। तुम्हारे गुरु को जाके बोलो इसका जितना दाम लेना चाहिए उतना देने के लिए तैयार हूँ। तो ये जीवन वो पत्थर की बात ही है। ये जीवन को अगर आपको 5 किलो आलू में बेचना है, या सोने में बेचना है, या डायमंड के जैसा मोल लगाना है, वो अपने ऊपर निर्भर करता है। तो गुरु के पास में जाता है तो वापस गुरु को, ईमानदार था वो इंसान, जाके गुरु को बोलता है गुरु मैं जगह जगह गया, कोई इसको 5 किलो आलू में बोल रहा है, कोई किराना का सामान दे रहा है, और कोई सोना चांदी दे रहा है, और कोई 1.25 लाख रुपया, कोई बोलता है पूरे ब्रह्मांड का जो दौलत है वो भी कम हो जाए। वैसे उसी प्रकार से बोलता है तेरा जीवन है ये पैकेट के जैसा है, तुम चाहे तो पानी भर, चाहे सोना भर, चाहे चांदी भर, जो चाहे वो भर सकता है। तो अपने जीवन को इतना सस्ते में देना नहीं। क्या अपन 15,000, 20,000, 25,000 के लिए बने हैं क्या? अपन 5 लाख का आदमी है। अपन आप कहीं ना कहीं अपन जिस कंपनी में काम करते हो मालिक को कम से कम नहीं तो भी ज्यादा नहीं 2-2.5 लाख का तो काम आप करके देते होंगे, तब जाके वो 15, 20 या 25,000 रुपये आपको दे रहा है। वो 2.5 लाख का क्वालिटी किसके अंदर है? वो आपके अंदर है। या कोई भी मालिक के नीचे 15 लोग, 20 लोग या 50 लोग काम करता है। एक आदमी अगर 8 घंटा में काम किया, 50 लोग भी ढंग से काम करते रहेंगे तो मालिक के दिन का कितना घंटा काम हो रहा है? 400 घंटा। इसलिए पर डे का इतना बड़ा इनकम ले रहा है। ठीक है ना? आज 15 दिन के मालिक अगर परिवार को ले छोड़ के या घुमाने के लिए लेके चलेगा तो उसको फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि उनके नीचे लोग काम करते हैं। 5 साल पहले भी अकेले काम करता है, आज भी अकेले कर रहे हैं, और 5 साल के बाद में भी अकेले ही करते हैं। 2 दिन बीमार पड़ेंगे, रुपये कोई लाके देता है क्या? हिंदुस्तान का पहला धंधा है जो लोगों को आगे बढ़ा के आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। आज मुझे लगता है 500 या 400 रुपये कौन सा धंधा था
सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है। आज तो हम सामने से बोल रहे हैं, कोई हाँ कर रहा कोई ना कर रहा, लेकिन 1 साल आएगा, 5 साल का वक्त देना। 5 साल के बाद में स्कूल में गुजरात में कर्नाटक में इसका कोर्स आ चुका है, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। 5 साल का कोर्स करके आना पड़ेगा। आज से 20 साल अगर पीछे जाते, 20 साल पहले अपन को अगर खबर पहुंचना तो अपन क्या करते थे, खबर पहुंचना होता तो लेटर लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे। अगर 20 साल पहले सोचा वाला कैसे वीडियो कॉलिंग होएगा, क्या हवा में बात होएगा, क्या अपन एक दूसरे का शक्ल देख पाएंगे, तो लोगों को भरोसा होता था क्या? उसी प्रकार से ये धंधा एक टाइम के बाद में आप जो सोचा वो मिलेगा, लेकिन जो आपने कभी सोचा नहीं वो भी यहाँ से मिल सकता है। तो क्या लेना चाहोगे? तो जिस इंसान के साथ में आए समझ की शुरुआत करो, बाकी दिन रात हम सभी लोगों का सपोर्ट रहेगा। बताने को बहुत सारी चीजें हैं और जाते जाते दूर रहेंगे और बोलूंगा, यहाँ पे रुक जाऊंगा कि जो बात को प्रेजेंट में लेके जीता है वो कभी फ्यूचर को डिजाइन नहीं करता है। कहने का मतलब जो हुआ है उस पर सोचा नहीं करते, जो मिला है इसे खोया नहीं करते। सफलता सिर्फ और सिर्फ उसी को मिलती है जो वक्त और हालात में